प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको लग्न स्थित गुरु के विषय में बताऊंगा। जब गुरु लग्न में बैठते हैं तो वह अपना किस प्रकार का प्रभाव जातक के जीवन में देते हैं, इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पूर्व हमारी चर्चा लग्न में सूर्य से बुध पर्यंत ग्रहों की हो चुकी है। आज हम गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु कुंडली के एकमात्र ऐसे कारक ग्रह है जिनका मजबूत होना परम आवश्यक है, क्योंकि आपको जीवन में जो भी सुख चाहिए वह केवल और केवल आपको गुरु ही दे सकते हैं। इन्हें देव गुरु बृहस्पति भी कहा जाता है। तो ये जब आपकी कुंडली के लग्न में बैठते हैं तो आपके जीवन से ये एक विशेष प्रभाव जोड़ लेते हैं। वैसे भी कुंडली के कारक ग्रह है और ऐसे में इनका लग्न में बैठना आपकी कुंडली को बल प्रदान करता है। अगर एकमात्र गुरु ही कुंडली के लग्न भाव में मजबूत अवस्था में कुंडली के कारक ग्रह होकर के बैठ जाते हैं तो ऐसे ही गुरु कुंडली के तमाम दोषों का शमन कर देते हैं। कुंडली में कोई से भी दुर्योग हो, कितनी ही खराब अवस्था क्यों ना हो, लग्न स्थित गुरु उन सभी में कमी ले आते हैं या उन्हें समाप्त कर देते हैं। अब ऐसे में ये गुरु जब आपके लग्न पर बैठेंगे तो ये आपके ऊपर किस किस तरह का प्रभाव देंगे, आइए मैं आपको बताता हूं। लग्न स्थित गुरु व्यक्ति को शारीरिक बनावट में सुंदरता प्रदान करते हैं, लेकिन कई बार ये देखने में आया है कि जातक का जो शरीर होता है वो थोड़ा मोटा या फिर थुलथुला शरीर होता है, क्योंकि जो गुरु है वह एक भारी भरकम ग्रह है और जब ये लग्न में बैठते हैं तो जातक के शारीरिक बनावट को भी उसी तरह का कर देते हैं। लेकिन फिर भी जातक ज्ञानवान होता है और जातक एक राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। राजा के समान ही उसे धन, वैभव, प्रसिद्धि सब प्राप्त होती है और जातक कम उम्र से ही जीवन में कार्य करने लग जाता है, जो उसकी सफलता को भी सुनिश्चित करता है। जातक भाग्यशाली तो होता ही है, जब वो कार्य करना प्रारंभ करता है तो उसके सामने जितनी भी परेशानियां आए, जितनी भी रुकावट आए, उसे ये गुरु कम भी करते हैं और जातक को उनसे बाहर निकाल करके जीवन में ऊंचाइयां प्रदान करते हैं। जातक बोलने में भी स्पष्टवादी और सत्यवक्ता होता है, निडर होता है, छोटे या बड़े का लिहाज ना करते हुए, अपने या पराये का लिहाज ना करते हुए जातक अगर सच बात बोल रहा है तो सभी के समक्ष सच ही बोलेगा। कभी भी झूठ बोलना ऐसे जातक को प्रिय नहीं होता है। स्वभाव से ईमानदार, दयालु और सदाचारी होता है। जिसकी भी उससे सहायता हो सकती है वह करने का प्रयास करता है और अपने इन्हीं कार्यों के कारण जातक प्रसिद्ध होता है। और अगर अन्य ग्रह भी मजबूत हो जाए या गुरु ही अधिक मजबूत हो जाए तो ऐसा व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध भी हो सकता है, क्योंकि उसके सभी गुण ये गुरु बढ़ाने वाले हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों में जातक को तरक्की देने वाले हैं। ये जातक को उच्च पदों पर तो लेकर के ही जाते हैं, जातक जीवन में जो भी प्राप्त करना चाहता है वह भी दिला देते हैं, क्योंकि इसमें भी आपका जो मन है वो प्रमुख भूमिका निभाता है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनके लग्न में जो गुरु होगा वो दे तो अच्छा प्रभाव रहा है, लेकिन उनकी चाहते नहीं है कि वो कुछ हासिल करे, इसलिए भी गुरु का प्रभाव कमजोर उनकी कुंडली में हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मान सम्मान मिले, उच्च पद मिले, धन वैभव सब हो आपके पास, तो ये गुरु आपको सब कुछ देने में सक्षम है, क्योंकि ये आपके अंदर विशिष्ट गुणों को भर देते हैं, जिससे आप विशिष्ट पदों को प्राप्त करते हैं, विशेष सम्मान को प्राप्त करते हैं। धन तो आपके पास अच्छा होता ही है, ज्ञान और बुद्धि भी आपकी अच्छी होती है। दूसरों को सही सलाह देना, सही ज्ञान देना, ये भी आपके अंदर अवश्य देखने में आता है। और आप धार्मिक भी होते हैं। ऐसा नहीं कि केवल गलत मार्गों से, गलत कार्यों से आप धन कमा लें। सदैव अच्छे मार्गों से, अपनी मेहनत से आप धन अर्जित करना चाहते हैं, जिसके कारण कई बार सफलता धीरे भी मिलती देखी गई है, लेकिन फिर भी अपने दम पर जातक
सफलता प्राप्त करता है और जीवन में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है और अपना विशेष दबदबा और मान सम्मान कायम करता है। इसी सभी गुणों के कारण लग्नस्थ गुरु विशेष शुभ फल देने वाला कहा गया है। ईश्वर में भक्ति और दूसरों के प्रति जो आपकी दया का भाव है, यह भी आपको कभी परेशान नहीं होने देता है। और कभी जीवन में परेशानी आती भी है तो वो आपको इतना अधिक परेशान नहीं करके जाती है। और कहीं न कहीं ईश्वर का साथ आपके साथ सदैव बना रहता है, जिसके कारण आपके कोई भी कार्य कभी नहीं अटकते हैं। अगर आप इसमें धार्मिक नहीं है या आपको लगता है आप में धार्मिकता की कमी है, तो ये कमजोर गुरु की निशानी है। ऐसे में आपको लग्नस्थ गुरु का प्रभाव लेने के लिए अपने आप को धार्मिक तो बनाए रखना चाहिए, बल्कि यथासंभव आपको दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो निश्चित ही ये गुरु का प्रभाव बढ़ेगा और जीवन पर्यंत ये गुरु आपको सभी सुख देने वाले रहेंगे। वैसे पारिवारिक जीवन की भी बात कर ले तो ये गुरु जातक को पारिवारिक जीवन भी सुखी प्रदान करता है। घर में विवाद आदि कई बार नहीं होते हैं और होते भी है तो शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं, अर्थात जातक को उनसे भी कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए ये गुरु को अच्छा तो कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये देखने में आया है लग्न स्थित गुरु जो जीवन साथी भी प्रदान करता है, वह भी सर्वगुण संपन्न होता है और आपका हर समय साथ देने वाला होता है। लेकिन फिर भी देखने में आया है कि जिसके भी लग्न में गुरु है, उन्हें जीवन साथी से कोई विशेष लगाव नहीं होता है। वैवाहिक जीवन सामान्य होता है और सभी सुखों से परिपूर्ण होता है। अब लग्नस्थ गुरु की एक और अच्छी बात यह होती है कि जातक को सभी गुणों से परिपूर्ण बनाता है और अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से जीवन में तरक्की देता है। और इसी कारण से जातक जो रोजगार भी करता है, वह अगर स्वयं का करे या नौकरी करे, उसमें ये गुरु जातक को सफलता दे ही देते हैं। अब कुंडली के अन्य ग्रह अवस्था सब अच्छी हो तो जातक सभी क्षेत्रों में सफलता प्रदायक देखा गया है। जातक अच्छा सलाहकार हो सकता है, अच्छा कंसल्टर हो सकता है, अच्छा ज्योतिषी हो सकता है। यह सब गुण जातक में ये गुरु भर देते हैं। और कई बार देखने में आया है ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वह भी सत्य होता देखा गया है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को भी प्रयास करना चाहिए कि दूसरों के लिए कुछ गलत ना बोले, क्योंकि जो यह बोलेगा उसके सत्य होने की संभावना कई गुना अधिक रहेगी। इसलिए अच्छा ही बोलेगा तो अगले के लिए भी अच्छा होगा और जातक को भी उसका शुभ ही परिणाम मिलेगा। यह गुरु केवल और केवल स्वास्थ्य में कमजोरी करते देखे गए हैं। उसमें भी प्रमुख कारण यही है कि आप सभी जानते हैं कि गुरु जिस भाव में बैठते हैं उसकी हानि करते हैं। इसी कारण से जब लग्न में गुरु बैठ जाते हैं जो एक भारी भरकम स्वरूप वाले हैं, तो वह जातक के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं और स्वास्थ्य में ही थोड़ी अप डाउन की स्थिति रहती है। लेकिन अन्य सभी क्षेत्र जातक के जीवन में बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आपके लग्न में गुरु है तो यह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, क्योंकि इसी के बल पर आपको जीवन में सभी सुख सुविधा प्राप्त हो सकती है। अगर आपके भी लग्न में गुरु है तो आपको उनका किस प्रकार का प्रभाव मिल रहा है आप बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।